मकर राशि फल का विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। शनि देव के राशि परिवर्तन का, यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब जब मकर राशि के बारे में ही संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे तो मकर राशि से ही शनि देव का स्थानांतरण होगा, राशि परिवर्तन होगा और वो कुंभ राशि में जाएंगे। और जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 के अंदर थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा चरण, तीसरी ढैया। कहते हैं उतरता हुआ शनि की 7.5 व्यक्ति को सही मंजिल की ओर आगे बढ़ाता है। यानी कि मकर राशि वालों के लिए तीसरा जो चरण होगा ये बेहद शुभ, मंगलकारी और शानदार, सफलतादायक साबित होगा। इसके क्या क्या कारण हैं, विस्तृत सकारात्मक पक्षों को आपसे शेयर करेंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को पूरा समझें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जब आप फॉलो करते हैं तभी आपको हमारे कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और आप हमारे उन कार्यक्रमों को आसानी से देख पाते हैं। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, मकर राशि से जैसे ही कुंभ राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तो मकर राशि वालों का तीसरा ढैया। अब द्वितीय भाव में जब गोचर होता है, किसी द्वितीय भाव का जो प्रभाव होता है तो वहां पर हमें दरअसल हमारे कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, वाणी, इन चीजों का एक कारक वहां से रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके सफलता के लिए उसके वाणी के अंदर शानदार एक गुरुत्वाकर्षण प्राप्त होता है, यानी कि कहते हैं कि बहुत शानदार प्रेजेंटेशन हो जाना। जब आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को सामने वाले को समझाते हैं तो वो आपके बताए हुए बातों पर पूरी भरोसा कर लें, मतलब आपके वाणी का इम्पैक्ट एक बेहद शानदार है, सकारात्मक है। जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि गोचर करेंगे 17 जनवरी 2023 को तो मकर राशि वालों के वाणी में एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव आपको मिलेगा। पारिवारिक लोगों का एक आपको शानदार समर्थन मिलेगा और धन को लेकर के जो आपके मन में चिंताएं थी वो चिंताएं दूर होंगी, क्योंकि धन की प्राप्ति भी होगा। शनिदेव का गोचर होने के कारण से इनकी दृष्टि जो है अष्टम भाव में होने के कारण से तमाम तरह के जो आपके जीवन के गोपनीय रहस्यमयी समस्याएं थी उन समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। गुप्त शत्रु पर विजय प्राप्ति का आपको एक शानदार अवसर मिल जाएगा। शत्रुहंता योग आप देख सकते हैं बनेगा, जिससे आप अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट का समाधान स्वयं कर पाएंगे। लंबे समय से कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, कोई संकट चला आ रहा था, कोई केस चला आ रहा था, उसका भी चुटकी बजा करके एक बड़ा समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण से आप इसे कह सकते हैं कि जो तीसरा चरण जो शनि का होता है, शनि के 7.5 का होता है, ये विशेष कल्याणकारी होता है। मकर राशि है आपका, देश विदेश में जाकर के या फिर आप अपने योग्यता का सकारात्मक लाभ नहीं ले पा रहे थे, जॉब में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में, सेना में या नेवी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन आपके लिए बेहद शानदार, सफलतादायक परिवर्तन होगा। मनपसंद स्थानांतरण की प्राप्ति होगी। देश विदेश में जाकर के आपको अपने करियर को स्टेबल करने का, स्थापित करने का और वहां पे एक नए तरीके के कार्य क्षेत्र की शुभारंभ होता हुआ आप 17 जनवरी के बाद 2023 में अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उतरता हुआ 7.5 हमें हमारे भाग्य से जोड़ने के रास्ते पर हमें चलाता है। जहां पर आपका संपूर्ण भाग्योदय है
उस भाग्योदय की ओर वो आपको लेकर के आगे बढ़ाता है और तमाम तरह की रुकावटों का एक समाधान हमें प्रदान कर देता है। संबंधों का, रिश्तों का जो तनाव था वो रिश्तों के तनाव को दूर करता है। एक्स्ट्रा अर्निंग का, आमदनी का हमारे जीवन में स्रोत बना देता है। यानी कि एक कारोबार आप कर रहे हैं और दूसरा कुछ भी आपके जीवन में कुछ ऐसा जुड़ जाता है, या तो रेंटल इनकम या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट ऐसे जुड़ते हैं जिन प्रोजेक्टों से भी आपको कहीं ना कहीं आमदनी आपके जीवन में शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा आय का, लाभ का एक जरिया हमें प्राप्त होता है, द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इसी वजह से इसे आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव, यहां पर थोड़े से अपने भूमि, भवन, वाहन यानी कि गाड़ी चलाने में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपने भूमि, भवन के क्रय विक्रय के निर्णय को बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। किसी बड़े कर्ज को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करनी चाहिए। यदि आपने कोई एप्लीकेशन दी है और चीज़ें वो अपने आप होती जा रही हैं, होने दीजिए। नहीं हो पा रही हैं तो उसमें आपको निराशा का एक भाव प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि कहीं पे कर्ज आप मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, चाहे सरकार से, बैंक से, मार्केट से, कहीं से भी, और वो नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट है, कोई समस्या है जिसके कारण से जाम है, ट्रैफिक है, रुकावट है, तो वहां पर भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। 7.5 के उतरते हुए तीसरे चरण में कई बार इस तरह की एक्टिविटी आप अनुभव करिएगा, रियलाइज करिएगा, तो इस तरह की घटनाक्रम आपके जीवन में बनता है और कई बार वो रुकावट भी आपके लिए कल्याणकारी ही होता है। परंतु हमारे पास पेशेंस का अभाव होता है। हम एक एक क्षण का अपने जीवन में इस्तेमाल करने की बुद्धि लगाते हैं। हम उस रुकावट को भी एक निगेटिव इम्पैक्ट के तरह मानते हैं, हम दोष मानते हैं। तो कई बार वो दोष ना होकर के वो आपके लिए राजयोग होता है। यानी आप वहाँ रुकते हैं तो रुकने से ही आपका एक विशेष लाभ होता है, विशेष कल्याण होता है। तो ऐसे तमाम रुकावटों से, परेशानियों से अपने आप को दूर रखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। शनि प्रधान व्यक्ति आप होते हैं मकर राशि में। जो व्यक्ति की धारणा होती है, दरअसल बाहर से वो दिखता है बड़ा रूढ़वादी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही सहज होता है। तो सहजता के कारण ही आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है। हमारे एस्ट्रोलॉजी कैरियर के अंदर हम पिछले 20 से 30 सालों से एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपनी रिसर्च, अध्ययन और लोगों के जीवन में ज्योतिष का एक सकारात्मक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो हम अपने कैरियर में हमने देखा है कि तमाम ऐसे लोग, मकर लग्न और मकर राशि के लोग, देखने में बड़े ही ताकतवर, बड़े एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रिक्ट, दृढ़ अनुशासन वाले, परंतु वो अंदर से बड़े ही नम्र होते हैं और वो नम्रता ही उनके जीवन की एक सफलता का कारण बनता है। तो यहाँ पर अपने आप को व्यवहार में, अपने सोच में जितनी ज़्यादा आप नम्रता को बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा शनि के एक सकारात्मक प्रभाव आप अपने जीवन में एक्टिवेट कर पाएंगे। 2023 वर्ष के अंदर बृहस्पति ग्रह का एक शानदार मोमेंट आपको आपके जीवन में विशेष भाग्योदय से जोड़ेगा और विशेष तरह की आपके जीवन में अवसरों को क्रिएट करेगा। यानी कि आपके जीवन में अवसर बनेंगे और जब आपको अवसर मिलते हैं और उन अवसरों का सदुपयोग करते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफल होते हैं। अन्यथा बड़ी परिश्रम, मेहनत के बाद भी असफलता ही हमारे हाथ लगती है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों का प्रभाव 100% पड़ता है। फल दीपिका में लिखा है कि क्रमेण भाग्योदयमर्थ हानिम, यानी कि चंद्रमा के लिए बताया गया है कि क्रम से भाग्योदय मतलब
पहला जो चंद्रमा यानी कि आपकी मेष राशि है, आप पंचांग में देखें कि आज मेष राशि है और आप उस पूरे दिन का सारा घटनाक्रम अनुभव करेंगे तो आपके भाग्योदय का आपको वहां पर अवसर मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? क्योंकि वो आपके क्रम में भाग्य उदय का ही एक कारण बनता है जब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में गोचर करता है। तो इसी तरह से अन्य ग्रहों के ऊपर भी गोचर का ही एक सर्वोपरि प्रभाव, ताकत एक्टिवेट होता है। तो शनि का ये परिवर्तन आपके जीवन के लिए मंगलकारी होगा। 2023 आपके जीवन का यादगार साल होगा। हमारे तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 2023 की, नए वर्ष की। ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं किसी तरह का तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल को आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस यानी कि जन्म का तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये सब आप नोट करें और हमें भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, जुड़े रहें हमारे साथ। शनिदेव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।